देवदत्त, युगों और देवताओं की दिव्य यात्रा। युग, देवता और शाश्वत अश, देवदत्त की आध्यात्मिक यात्रा। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, जब न ध्वनि थी, न शब्द, न काल और न ही दिशा, ब्रह्मा की श्वास में सोई हुई सृष्टि प्रतीक्षा कर रही थी जागरण की। तभी ब्रह्मलोक के शांति में एक ज्योति प्रकट हुई। वह न तारा था, न सूर्य, न अग्नि, वह था एक अश्व। परंतु कोई साधारण अश्व नहीं, वह था देवदत्त, देवताओं द्वारा प्रदान किया गया दिव्य घोड़ा। उसकी काया चंद्रमा की तरह उज्ज्वल थी, उसके खुर आकाश को छूते थे और उसकी चाल में ब्रह्मांड के राग झंकृत होते थे। उसके नेत्रों में चारों युगों की स्मृति समाहित थी। जब वह दौड़ता तो सृष्टि का चक्र गति पकड़ता। देवदत्त केवल एक अश्व नहीं, वह समय का वाहक था। सत्य युग में, जब धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था, मनुष्य देवताओं के समकक्ष चलते थे। उस युग में न छल था, न पाप, न भोग की लालसा, केवल तप, ज्ञान और प्रकाश था। वही समय था जब देवदत्त प्रकट हुआ था, श्रीहरि विष्णु के साथ, दिव्य लोकों से प्रकट होकर। देवदत्त न केवल भगवान का वाहन था, वह धर्म की गति का प्रतीक बन चुका था। जहां भी वह गया, वहां तेज, संतुलन और ज्ञान की ध्वनि फैल गई। ऋषि मुनियों ने उसकी आहट को ध्यान में सुना। वह नृत्य करता हुआ अश्व नहीं था, वह ध्वनि की तरह गूंजता हुआ मंत्र था। त्रेता युग में, जब धर्म में विकार आने लगे, जब अहंकार और इच्छा मनुष्य के हृदय में प्रवेश करने लगे, तब देवदत्त धुंध बनकर आकाश में विलीन हो गया। पर जब जब धरती संकट में आई, उसकी अलग किसी तपस्वी के ज्ञान में, किसी राजा के स्वप्न में, किसी शिशु की कल्पना में प्रकट होती रही। त्रेता युग में, जब श्रीराम रावण से युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे रघुनंदन, जब धर्म की रक्षा का समय आए, देवताओं का अश्व तुम्हारे पथ की रक्षा करेगा। वह तुम्हारे भीतर की गति बनकर तुम्हें विजय दिलाएगा। द्वापर युग, वह समय जब धर्म और अधर्म का द्वंद्व चरम पर था। कृष्ण धरती पर अवतरित हो चुके थे। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे वीरों का युग था। महाभारत की रणभूमि तैयार थी। कहते हैं, युद्ध से पहले जब भीष्म पितामह ने रात्रि में ध्यान लगाया, उन्हें स्वप्न में एक दिव्य अश्व दिखाई दिया। उसके नेत्रों में अग्नि थी, उसकी सांसें वायु की तरह गर्म। वह धीरे धीरे उनकी ओर आया और कहा, ग्रीष्म, समय का अश्व चल पड़ा है। जो धर्म से डिगेगा, वह उसकी धूल में खो जाएगा। युद्ध अब केवल अस्त्रों का नहीं, समय का है। भीष्म समझ गए, यह अश्व कोई और नहीं, देवदत्त था। वह अश्व जो समय के चक्र के साथ चलता है और न्याय को अपने खुरों से अंकित करता है। अब आया कलयुग, वह युग जिसमें हम सब जी रहे हैं। यह युग लोभ का है, मोह का है, असत्य और भ्रम का है। धर्म छाया में है और अधर्म मंच पर नृत्य कर रहा है। देवदत्त अब नहीं दिखाई देता, परंतु वह लुप्त नहीं हुआ, वह प्रतीक्षा कर रहा है। वह श्वेत घोड़ा जो चारों युगों का साक्षी है, वैकुंठ में श्रीहरि विष्णु के चरणों में विश्राम कर रहा है। उसके नेत्र बंद है, परंतु उसकी चेतना जागृत है। वह जानता है, समय समीप है। भगवान कल्कि का अवतरण होगा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, जब ब्रह्मांड की थकान अपने शिखर पर होगी, तब कल्कि प्रकट होंगे और देवदत्त उनके अश्व के रूप में गर्जना करेगा। पुराण कहते हैं, जब कल्कि अश्व पर आरूढ़ होंगे, तब उनका प्रत्येक खुर अधर्म को कुचल देगा और धर्म का प्रकाश फिर से धरती पर बिखरेगा। पर देवदत्त केवल एक युद्धेश नहीं है, वह एक चेतना है। वह आत्मा है जो समय की नाड़ियों में प्रवाहित होती है। उसका दौड़ न केवल भौतिक नहीं, वह मन, कर्म और भाव का आंदोलित होना है। हर युग में जब कोई साधक गहन ज्ञान में जाता है, वह अपने अंतर में उस अश्व की आहट सुनता है। हर वह आत्मा जो सत्य के पथ पर चलती है, उसे अनुभव होता है कि कोई शक्ति उसके पीछे है, अदृश्य लेकिन अडिग। वह शक्ति है देवदत्त। कई पुरातन मंदिरों में जो अब खंडहर बन चुके हैं, वहां घोड़े की मूर्तियां हैं, उन पर फूल चढ़ाए जाते हैं,
धूप लगाई जाती है। लोग पूछते हैं, यह किसका प्रतीक है? उत्तर मिलता है, यह उस अश का प्रतीक है जो समय से परे है, जो आज भी ब्रह्मांड के हृदय में धड़कता है। श्री विष्णु के सभी अवतारों में केवल एक ही है जो भविष्य में आएगा, कल्कि, और कल्कि के साथ आएगा देवदत्त। उस दिन जब आकाश में अश की हिनीनाहट गूंजेगी, जब बादल गर्जना करेंगे और पृथ्वी कांप उठेगी, तब जान लेना वह अश फिर से आया है। देवदत्त वह केवल एक नाम नहीं, वह एक अनंत ऊर्जा है। वह ईश्वर की इच्छा की गति है। वह धर्म की दिशा है। वह समय का घोड़ा है, न थकने वाला, न रुकने वाला, न झुकने वाला। उसके खुरों की ध्वनि से काल कांपता है। उसकी चाल में महाप्रलय की गूंज होती है। जो लोग केवल बाहरी संसार में खोए हुए हैं, वे उसे नहीं पहचानते, पर जो भीतर की ओर यात्रा करते हैं, वे जानते हैं देवदत्त उनके भीतर है। उनके विचारों की गति में, उनके विश्वास की शक्ति में और उनके कर्मों की सच्चाई में। जब अगली बार आप किसी मंदिर जाए, जब आप ध्यान में बैठें या जब रात के अंधेरे में सितारों को निहारे, अपने अंतर की नारी पर ध्यान देना। यदि कहीं दूर कोई घोड़ा दौड़ता हुआ प्रतीत हो, यदि आपके भीतर एक स्पंदन जगे, तो समझ लेना देवदत्त बोल रहा है। वह आपको पुकार रहा है धर्म की ओर लौटने के लिए। वह कह रहा है, तैयार हो जाओ, समय समीप है। देवदत्त केवल घोड़ा नहीं, वह एक मंत्र है, एक आह्वान है, एक चेतना है जो कहती है, धर्म की रक्षा के लिए मैं फिर आऊंगा। जब समय थक जाएगा, मैं उसे गति दूंगा। जब मानवता गिर जाएगी, मैं उसे उठाऊंगा। और जब कल के आएंगे, मैं ही उनका मार्ग बनूंगा। जय देवदत्त, जय श्री विष्णु। कल की अवतार की प्रतीक्षा में हम तैयार हैं।